वेलकम टू फोकस एजुकेशन वर्ल्ड। यहाँ पर आज मैं एसएससी सीजीएल 2019 के लिए टायर 3 के लिए एवेल्यूएशन प्लान अनाउंस करने जा रहा हूँ। ठीक है, पूरी डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कैसे ये चलता है, कैसे क्या रहता है, आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप शुरू से एंड तक इसे देखें और अच्छे से देखें। और आप भले ही न लें, भले ही न जुड़ें, लेकिन इसमें जो मैं बता रहा हूं कि आपको ये करना चाहिए वो आपको करना चाहिए। ठीक है, भले आप मेरे माध्यम से करें या फिर आप किसी और के मीडियम से, राइट। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि आप सीखो, है ना, आप सीखो, कहीं से भी सीखो। लेकिन जो मैं बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से, जैसा कि मैं पिछले 2.5 साल से ये चीजें करा रहा हूं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से जो चीजें बता रहा हूं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, यकीन मानिए। ठीक है, तो बस आप जो मैं बता रहा हूं वो कहीं से भी करिए, पहले आपको एक आइडिया लग जाएगा ना कि ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, आपके ऐसे राइटिंग में, लेटर राइटिंग में होनी चाहिए। तो आपका ही उसमें मतलब फायदा है। एक तरीके से आप अच्छा स्कोर करेंगे, इफेक्टिव लिखेंगे तो 75 प्लस की तरफ जो है आपका जो है बढ़ता हुआ कदम साबित होगा ये। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो आपकी डिस्प्ले पिक है, बस इसमें जानने के लिए आप ये सब डिटेल में अंदर बताऊंगा। फिलहाल इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे सीट यहाँ पर 100 है, ठीक है, जैसा कि हर साल हमारा यही रहता है कि हम 100 के अराउंड लेते हैं और जैसे ही इतने कंप्लीट हो जाते हैं फिर हम एडमिशन रोक देते हैं। यहाँ पर एडमिशन रोक देते हैं क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा पॉपुलर चीज है हमारी इवेल्युएशन प्लान। ठीक, हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स रहे हैं उन्हें सब पता होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ये मैनुअली होता है, मतलब हाथ से हम करते हैं और वो भी दिखाएंगे कैसे करते हैं। ठीक है, मैनुअली होता है तो ऐसा है कि इसमें हम लिमिटेड ही ले सकते हैं, हम चाह के भी ज्यादा ले नहीं सकते कि मतलब 200-400 ऐसे ले एडमिशन, तो हम लिमिटेड ही लेते हैं। आगे एडमिशन तभी लेते हैं जब इन 100 लोगों का इवेल्युएशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ऐसा रहता है। तो बेसिकली इसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि सिंपल टाइम पास कर दिया, हर एक बंदे की कॉपी चेक करी जाती है और बताया जाता है कि क्या गलत है और गलत की जगह पे सही बताया जाता है कि इसका सही रूप क्या होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू से एंड तक देखिए, आपको काफी मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो इवेल्युएशन प्लान है जिसका हम सीरीज का नाम रखते हैं लक्ष्य 75+, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए क्रिएट होगा उसका टाइटल जो होगा वो यही होगा। ठीक है, लक्ष्य 75+। देखिए इसके फायदे कई सारे हैं। पहले फायदे की बात करूं मैं तो योर परफॉर्मेंस विल बी एनालाइज्ड, ये यहां पर बी छूट गया राइट टाइपिंग में, चलो ये बी है, विल बी एनालाइज्ड कॉम्प्रिहेंसिवली इन 3 स्टेजेस। मतलब आगे चल के बताएंगे आपके 3 स्टेजेस में ये कैसे इवेल्युएट होता है। फिलहाल ये समझ लें कि 3 स्टेजेस में होता है या 3 स्टेप्स में होता है। ठीक है, सेकंड बेनिफिट ये है कि आप जो है अपनी गलतियां, जो आपकी गलतियां होंगी उनसे तो सीखेंगे, जो हम आपको बताएंगे उनका सही रूप भी बताएंगे, है ना, जो गलती है उसका क्या सही रूप होगा वो भी हम बताएंगे। ठीक है, प्लस ये है कि आप अपने अलावा जो आपको ग्रुप में अदर स्टूडेंट्स होंगे उनसे भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। कैसे, अगर उनने कोई गलती करी तो इन फ्यूचर आपसे वो गलती नहीं होगी अगर आप उनका इवेल्युएशन ग्रुप में देखते हैं तो, और ऐसा होगा, आपको इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, जैसा अभी तक के एक्सपीरियंस में ये हमने फील किया है, सबको इसका फायदा मिलता है, तो आपको इसका फायदा मिलना ही मिलना है। तीसरी चीज ये कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो शुरुआत में आए और लगातार गलतियां करते हैं, मतलब उन्होंने 8-10 ऐसे लिख लिए फिर भी वही सेम रिपीटेड मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो उनके लिए एक तरीके से स्पेशल रिमार्क्स दिया जाता है कि भाई ये वाली गलतियों पे पहले तुम ध्यान दो, बाद में बाकी लेटर या ऐसे बाद में लिखना। ठीक है, पहले इस पे काम करो। तो मतलब एक तरीके से ऐसी अप्रोच है कि इसमें हम किसी को छोड़ते नहीं, सबको साथ लेके ऐसे चलेंगे कि आपकी जो कमियां हैं वो दूर करानी है। मतलब जो भी कमियां हैं, हमारा टारगेट ये है कि आप कोई भी कमियां आप एग्जाम में लेकर न जाएं। ठीक है, एग्जाम में लेकर न जाएं, सारी कमियां घर पर छोड़ दें, यानी यहीं पर आप उन्हें ओवरकम कर लें और एग्जाम में ऐसा लिखें कि आपका जो एग्जामिनर है वो मार्क्स देने पर मजबूर हो जाए। ठीक है, तो वही चीज है। चलिए, वैसे तो हम ये नहीं कह सकते कि मतलब जैसे कुछ लोगों का आर्गुमेंट होता है कि लक बेस्ड है,
ठीक है, लक बेस्ड है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि लक बेस्ड नहीं है, ये बिल्कुल लक बेस्ड है, लेकिन इतना लक बेस्ड नहीं है कि आप प्रिपरेशन ही छोड़ दें। ठीक है, तो ये बात अपने माइंड में रखें। आप क्या कर सकते हैं उसको करें, आप क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान दें, बाकी लक क्या करेगा उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो पहले अपनी कमियां तो सुधार लो, बाकी तो लक पे छोड़ देना, क्योंकि आप उसका कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए आगे बताते हैं। चौथा फायदा कौन सा होगा? यू विल बी एबल टू ओवरकम योर शॉर्टकमिंग्स एंड इंक्रीज द चांसेस ऑफ टारगेट 75+। यानी जब इतनी चीजें आपको बताई जाएंगी तो क्या होगा, आपकी शॉर्टकमिंग्स जो है वो धीरे धीरे दूर होंगे। एकदम जादू नहीं होने वाला यहाँ पे। ठीक है, आपके धीरे धीरे, जैसे आपने शुरुआत, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं आते ही आते 25-30 गलतियां करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी कम होती है, 25 से 20 पे आएंगे, 18 पे आएंगे, 17 पे आएंगे, 15 पे आएंगे। एक टाइम ऐसा आता है कि वो 2-3 गलतियां ही उनकी रह जाती हैं एंड में, और इवन कुछ है तो ऐसा इंप्रूव करते हैं कि वो शायद ही, मतलब ह्यूमन एरर समझ लो कि वो एक या दो एरर ही करें। ठीक है, तो ऐसा भी हमने अभी तक देखा है। ठीक, 5th की बात करें तो यू कैन रीड टॉपर्स ऐसे एंड लेटर्स टू। यानी ग्रुप में जो टॉपर्स, हम जैसे सब सारा इवेलुएट किया, फिर उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं, यानी उन्होंने कैसे वो सोचा, कैसे लिखा है ना, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं और उससे भी सीख सकते हैं कि कैसे क्या चीज करी जा रही है। ठीक, 6th पॉइंट की बात करें तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू एग्जाम्स विल बी प्रोवाइडेड। यानी जो एडिटोरियल हैं, जो खासकर ऐसे राइटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे रिलेवेंट होते हैं, वो हम आपको आर्टिकल्स इसमें प्रोवाइड कराते हैं। खासकर हिंदी मीडियम वालों को ज्यादा प्रोवाइड कराते हैं इसमें, क्योंकि वो थोड़ी ज्यादा गलतियां करते हैं हिंदी में, क्योंकि टच उनका इंग्लिश में होता है, इंग्लिश टाइप चलता है उनका। लेकिन जब ऐसे लिखेंगे हिंदी में तो आपको हिंदी ही चाहिए, है ना, तो इसलिए आपको ये ज्यादा संख्या में प्रोवाइड करे जाते हैं। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले तो जनरली द हिंदू पढ़ते रहते हैं, तो उन्हें जो है उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती जितनी हिंदी वालों को होती है। फिर भी हम उन्हें भी कुछ जो है मतलब जो बहुत ज्यादा लगता है कि हाँ, जैसे मान के चलो कोई वुमन की कंडीशन पे कोई आर्टिकल छपा है, कोई एडिटोरियल छपा है, तो वो हम जरूर उसमें शेयर करते हैं। ठीक है, और 7th की बात करें तो पीडीएफ ऑफ 50+ एसेज, यानी 50 से ज्यादा आपको यहाँ पर पीडीएफ मिलेंगी, इंक्लूडिंग लेटेस्ट एंड एवरग्रीन टॉपिक्स अनाउंस्ड ऑन चैनल। यानी जो चैनल पर आपको 50 ऐसे की लिस्ट जो है प्रोवाइड करी गई है, ठीक है, वो प्लस उसके अलावा और जो भी लेटेस्ट हो गया वो भी प्रोवाइड कराया जाएगा, एवरग्रीन कराया जाएगा। यानी 50 से नीचे नहीं रहने वाला, ये 50 से ऊपर ही जाएगा। ठीक है, फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप उनमें से कौन से को रीड करते हैं। ठीक, क्योंकि जब आपके पास सारा कंटेंट जो इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड होगा तो आप उसे रीड करने में कोई ज्यादा टाइम लगना नहीं है आपको, क्योंकि सब एकदम बढ़िया तरीके से, जब आप हमारी पीडीएफ भी देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा इट्स अ टोटली डिफरेंट टू फ्रॉम अदर्स। यहाँ पर आपको पहले उसमें कीवर्ड्स, स्ट्रक्चर, ये सब बताया जाता है, फिर उसके बाद उसे सेंटेंसेस में फ्रेम करा जाता है। ठीक है, तो आपको हर पीडीएफ में ऐसा मिलेगा। ठीक, आपको आप चाहे तो देख सकते हैं, या फिर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 1-2 पीडीएफ एज अ डेमो डाल देंगे। राइट, ऐसे लेटर की बात करें, सेम लेटर में हम ऐसा करते हैं, आपको कीवर्ड्स, स्ट्रक्चर पहले बताएंगे, फिर उसे सेंटेंसेस में फ्रेम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 20+ पीडीएफ यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, 20 से नीचे नहीं रहने वाली, ऊपर ही जाएंगी, 25-26 हो सकती हैं डेफिनेटली। राइट, 9th पॉइंट की बात करें कि आर्ट ऑफ राइटिंग विल बी एनहेंस्ड। जब आप इतना कर लेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो आर्ट ऑफ राइटिंग है, यानी शैली है लिखने की, हिंदी में बात करें तो जो शैली है आपकी निबंध लिखने की, वो ऑब्वियसली इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, मेकिंग यूनिक कोट्स ऑफ योर ओन, हम इस पर काफी ज्यादा ध्यान देते हैं। जनरली कुछ लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है और स्टूडेंट्स के मार्क्स में हमने इजाफा किया है, मतलब अच्छा स्कोर करे हैं। तो उन्होंने क्या है, हमने कोशिश करी है कि आप खुद का कोट बनाएं, एकदम रिलेवेंट बनाएं। ठीक है, तो वो भी हम बनाना सिखाते हैं, और हर पीडीएफ में आपको कुछ कोट मिल जाएंगे। आपको कम से कम एक कोट तो हर एक में मिलता है, जनरली हम 3-4 प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, शायद अगर एक आधी कोई ऐसी पीडीएफ होगी जिसमें हमने एक ही कोट दिया, और जनरली हम 3-4 इतना तो देते हैं। ठीक है, 11th पॉइंट, एक्सेस ऑफ द इवेल्युएशन ग्रुप टिल द एग्जाम, सबसे बड़ा बेनिफिट। मान के चलो आपने एडमिशन लिया आज, ठीक है, एडमिशन आपने शुरुआत में ही ले लिया, एग्जाम होना है आपका सपोज अक्टूबर, नवंबर या जो भी है। ठीक है, तो आप जैसे ही आपका एवेल्यूशन प्लान खत्म हो जाएगा उसके बाद भी आप इसके मेंबर रहेंगे, यानी आप गलतियों से इतना सीख सकते हैं,
मतलब थोड़ा थोड़ा भी देख के आपने 10-5 मिनट भी रोज अपना ग्रुप में देख लिया कि ये बंदा अच्छा लिखता है, इसका मैं देख लूं इवैल्यूएशन कैसा है, या फिर ये बंदा ज्यादा गलती करता है, इसकी गलतियां देख लूं जो मेरे से ना हो, ठीक है। तो ये चीज जो है आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इंप्रूव करते हैं। ये अर्ली ज्वाइन करने का बेनिफिट है, यानी जल्दी आप ज्वाइन करते हैं उसका बेनिफिट ये सबसे ज्यादा है, ठीक। 12th पॉइंट की बात करें, यू विल गेट इन टच विद अपडेटेड मटेरियल विद कंसिस्टेंसी, सबसे बड़ी बात, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, जब आप सोचते हैं खुद अकेला करने की, तो आप सोचते हैं चलो ठीक है आज तो नहीं कल से कर लूंगा, कल बोलते चलो आज नहीं फिर कल से कर लूंगा, तो उसमें क्या है आपकी जो चीज करनी होती है वो नहीं हो पाती है। लेकिन यहां पर क्या है, आप जब इसमें ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको रेगुलर जो है अपडेटेड मटेरियल मिलता रहेगा। आप 10-5 मिनट में रीड कर सकते हैं, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। विद इन वर्ड लिमिट भी हम प्रोवाइड कराते हैं और उससे ज्यादा भी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे दोनों टाइप का एक्सपीरियंस आपके पास हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली आपको जो इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है वो भी यहाँ से खत्म हो जाएगी। आप अपडेटेड रहेंगे थोड़ा थोड़ा, आप क्योंकि सुनने से चीजें बहुत चलती जाती हैं, हल्का हल्का देखने से चीजें आगे लॉन्ग टर्म तक बनी रहती हैं। तो यही चीज होती है, ये सारी चीजें आपको 75+ की तरफ ले जाती हैं, टोटली लक नहीं ले जाता, समझ रहे हो। जैसे मैंने 78 इसको किया 2016 में, वो ऐसे ही नहीं किया, उसके लिए पूरा मतलब प्लान था, अच्छा सारी चीजें अच्छे से करी हुई थी, तब जाके वो चीजें हुई थी, ठीक है। तो बस आप, हमारी कोशिश यही है कि आपको एक बहुत ही अच्छा स्कोर प्रोवाइड करवाने की, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं और बताते हैं आपको कि जो स्टेप्स हैं इवैल्यूएशन की वो क्या क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 स्टेप मिलेंगे। स्टेप 1 में होगा आपका रिव्यू, 2 में होगा आपका रिमार्क्स और 3rd में होंगे मार्क्स, ठीक है। अब समझ लीजिए कि हुआ क्या, रिव्यू क्या है, रिमार्क्स क्या है, मार्क्स तो देखने से ही पता चल रहा है, राइट। तो चलिए, रिव्यू में क्या होता है, सबसे पहला सेक्शन ये रहता है, इसमें हम ग्रामर मिस्टेक्स देखते हैं, जैसे कि आपकी पंक्चुएशन एरर, आर्टिकल्स की एरर, ठीक है, और जो भी आपके रूल्स वगैरह जो भी हो सकते हैं, आपने कोई रूल गलत लगाया, ठीक है, तो वो सब हम यहाँ पर आपको बताते हैं। सबसे बड़ी चीज, जैसे एक गलत कुछ होता है ना कि लोग टिक टिक करके निकल जाते हैं कि ये गलत है, और आगे देखा 2-4 लाइन लगाई, आपको नंबर दे दिए 50 में से 40 नंबर दे दिए, खत्म किया। लेकिन ये नहीं बताते कि गलत क्या है। अच्छा ठीक है, अच्छा गलत है तो क्यों गलत है, गलत है तो क्यों गलत है, ठीक है। फिर इसका सही रूप क्या है, तो हम उसका सही रूप भी साथ में लिख के बताते हैं। अभी आपको बिल्कुल आगे बताने वाले हैं कैसे, देखिए ये आप देख सकते हैं, ये एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का यहाँ पर एक तरीके से मैंने डेमो ले ली है, और ये आपका इंग्लिश मीडियम का जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये विवेक हैं और ये राणा प्रताप है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप रिव्यू सेक्शन में देखेंगे कि देखो ये जो गलती है, तो ये गलती को सिर्फ हम ओवरकम ऐसे गोला करके नहीं निकले, उसका सही रूप भी बताया। यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर कॉमा आना चाहिए, ये भी हमने बताया। सिर्फ ऐसा नहीं कि इसे गोला कर दिया और निकल गए आगे, आपको वो जो गलती है वो भी तो पता होना चाहिए। आपने गोला करके निकल गया और पता चला स्टूडेंट देख रहा है कि आखिर गोला क्या किया, मतलब क्यों किया है, तो उसे पता तो होना चाहिए कि क्या आएगा यहाँ पे, तब ये सही होगा। तो ये चीज है कि हम उसका जैसे जो भी गलती है उसका सही रूप भी बताते हैं, ये आप देख ही रहे हैं, ठीक है। ये गलत चीज, ये सही चीज, ये गलत चीज, ये सही चीज, ये गलत चीज, ये सही चीज, ठीक है। इस तरीके से सारी चीजें आपके रिव्यू सेक्शन में हो गई। आप देख रहे हैं कितनी सारी गलतियां करी हैं, 11 गलतियां करी हैं, ठीक है। शुरुआत में तो इन्होंने काफी और करी भी थी, लेकिन फिलहाल जो है कुछ लिखने के बाद इतनी हो गई थी, और धीरे धीरे करके इन्होंने काफी अच्छा इंप्रूव किया था। अब देखिए रिमार्क सेक्शन में, रिमार्क में इन्होंने कोट जो लिखा था काफी अच्छा लिखा था, क्योंकि आप इससे पहले ये 10-12 ऐसे लिख चुके थे, तो इन्हें लिखना आ गया था एकदम, तो बहुत शानदार इन्होंने लिखा था। फिर प्रस्तावना में देखें तो इन्होंने कुछ चीजें मिस करी, जो हमने बताया कि भाई ऐसा ऐसा करेंगे तो ये इंप्रूव हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने प्रस्तावना देखी, जनरली आप इवैल्यूएशन देखें तो कैसा होता है, अगर किसी ने यहाँ पे इंट्रोडक्शन बता रखा है ना, प्रस्तावना बता रखी है, तो ऐसे देख 2-4 टिक लगा दें कि हो गया भाई, चलिए ऐसे मेन बॉडी में चलते हैं, 2-4 टिक लगाए हो गया, और फाइनली जाके मार्क्स रख देते हैं कि भाई 40 नंबर आ गया आपके 50 में से। भाई आपने इवैल्यूएट क्या किया है कि नहीं। तो आप इस चीज को समझें कि क्या गलत है क्या सही है, इवैल्यूएशन कैसा होता है और कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो आप बिल्कुल, इसीलिए कह रहा हूं मैं, आप भले मेरे से ना करें, किसी से भी करें, लेकिन उससे जिससे करें उससे बोलें कि हमें इस टाइप का इवैल्यूएशन दीजिए जिससे हमारा इंप्रूवमेंट हो, राइट। चलिए मुख्य भाग की बात करें तो ऐसे जैसे इन्होंने फ्लो में कमी रखी, अच्छा फ्लो में कमी रखी तो मार्क्स हमने काटे ये 4 माइनस के, ठीक है। लेकिन अब वो होगा कैसे इंप्रूव, ये भी तो बताना चाहिए। जनरली आपको देखें कि लोग क्या करते हैं, बस फ्लो पे लिखते हैं कि फ्लो में इतने ना, आपको पॉइंट बनाते हैं कि ये फ्लो के हो गए, ये कोहेसिवनेस के हो गए, और नंबर काट दिए -2 -3। तो भाई
आप ये तो बताइए कम से कम कि ये इंप्रूव कैसे होगा। आपने मार्क्स काट के रख लिया, इसमें नया क्या किया, है ना, स्टूडेंट का तो कुछ नहीं उसमें इंप्रूव हुआ। तो हम इसमें बताते हैं, जैसे ये जो प्रॉपर है ये वाला, जैसे पर्टिकुलर इस जो भी ये टॉपिक रहा होगा, ये हमने एवेलुएट किया उस टाइम पर, तो इसमें हमने बताया कि भाई इस तरीके से लिखो, पहले ये लिखो, फिर इसके बाद ये लिखो, फिर इसके बाद ये लिखो, फिर इसके बाद ये लिखो। इससे क्या होगा, आपका फ्लो बन जाएगा, ठीक है, तो फ्लो इंप्रूव हो जाएगा। तो बेसिकली ये है आपका गलत, और ये गलत है और ये सही है, इस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद और जो भी चीजें हैं वो सब यहाँ पर बताई हैं, ठीक है। ऐसे ही हमने जो कंक्लूजन है यहाँ पर बताया है, ठीक। तो बेसिकली आपकी क्या गलती है और वो कैसे इंप्रूव हो सकती है, उसका इंप्रूवमेंट बताना ज्यादा जरूरी है। सिर्फ गलत टिक करके निकल गए, है ना, वो सफिशियंट नहीं है। चलो, ये इंग्लिश का, ये हिंदी का था, ऐसे ये हमारा इंग्लिश का है, ठीक है। तो आई होप आपको आइडिया, जैसे इंग्लिश का भी सेम इसी तरीके से हमने किया है, तो आपको आइडिया आ गया होगा कि कितना इफेक्टिव ये इवैल्यूएशन प्लान है, और इसीलिए हमारी जो सीट्स हैं इसमें फुल हो जाती हैं, और हम उससे ज्यादा 100 से ज्यादा ले भी नहीं सकते। जैसे इन 100 लोगों का, जैसे अब क्या होता है, इनमें भी आगे पीछे आते हैं। आप जनरली हमारा जो देखेंगे इसमें क्या रहता है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास 100 एक ही दिन में आ जाएंगे। पहले दिन में मान के चलो 2 आए, दूसरे दिन हो सकता है 1 भी ना आए, 0 आ सकता है, बिल्कुल हो सकता है। प्रैक्टिकली मैं जो सच है वो बता रहा हूं आपको, ठीक है। अगले दिन हो सकता है 5 लोग आ गए, फिर आगे 10 आ गए, फिर 12 आ गए, फिर 2 ही आए, फिर कोई नहीं आया एक दिन, है ना। इस तरीके से हमारे यहाँ पे कुछ दिनों में 100 स्टूडेंट्स हो जाते हैं। जैसे ही 100 स्टूडेंट हो जाते हैं, हम एडमिशन क्लोज कर देते हैं। अब होगा क्या, जिसने पहले दिन से स्टार्ट किया उसका धीरे धीरे करके इवैल्यूएशन कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। फिर अगले दिन जो लिए ये वाले बंदे, फिर इनका भी कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो एक साइकिल बन जाती है, कुछ लोगों का कंप्लीट होता जाता है। तो जैसे ही ये सीट खाली होती जाती हैं, जैसे ही सीट खाली हो जाती हैं, ये इवैल्यूएशन कंप्लीट होते जाते हैं, तो हम एडमिशन उतने ही फिर से ले लेते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा अभी तक पिछले सालों में कि हमने कभी भी दोबारा 100 स्टूडेंट्स नहीं लिए। क्यों? क्योंकि ये साइकिल है। कभी हम ले लेते हैं कि भाई 10 सीट खाली हुई हैं, 10 लोग आ जाओ एडमिशन लेने, है ना। फिर रोक देते हैं कि भाई अभी कोई खाली नहीं है। फिर हम बोल देते हैं कि भाई चलो अब 5 लोगों का कंप्लीट हो गया, 5 लोग आ जाओ। तो इस तरीके से हम लेते हैं। कुछ लोगों की क्यू बनी रहती है हमारे पास, मतलब जो कहते हैं सर जैसे ही हमारे पास, मतलब आपका ये खाली हो कोई सीट तो जरूर हमें प्लीज इन्फॉर्म कर देना। तो हम उन्हें मैसेज ड्रॉप कर देते हैं कि ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो ये चीज है, तो इस तरीके से चलता है, ठीक। तो स्टेप 1 में रिव्यू आप लोगों को बताई था किस तरीके से, अभी जो आपको ये डायग्राम दिखाया था, मतलब ये पिक दिखाई थी, ठीक है। तो रिव्यू सेक्शन में किस तरीके से था, ठीक। अब बात करें, इसमें एक और पॉइंट सेकंड बचा है, करेक्ट या अप्रोप्रिएट वर्ड बताते हैं आपको। यानी अगर आपने कोई गलत लिखा है उसकी जगह पे सही बताएंगे, और कोई इनअप्रोप्रिएट लिखा है तो उसकी जगह पे अप्रोप्रिएट बताएंगे। मतलब सेंस के अकॉर्डिंग वहां पर कौन सा वर्ड होना चाहिए, ये उसमें हम बताते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सेकंड स्टेप की, जो कि आपका होगा रिमार्क्स, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा मिटा के आपको अच्छे से समझाता हूं। तो देखिए, यहां पर बात करें रिमार्क्स की, तो रिमार्क्स में हम सबसे पहली चीज तो कोट, जैसा कि अभी दिखाया था आपको, कोट बताते हैं। अगर आपने नहीं लिखा है तो हम खुद बताते हैं लिख के आपको कि ये वाला लिख लीजिए, ठीक है, ऐसे बना लीजिए। फिर इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, इन तीनों चीजों में हम क्या बताते हैं, अगर कोई रॉन्ग फैक्ट या डाटा लिख रखा है तो उसका करेक्ट क्या होगा। रॉन्ग लिखा है तो उसका सही भी तो बताओ, ऐसा नहीं कि ये गलत है बस और निकल गए, उसका सही भी बताना चाहिए। तो वो हम सही भी बताते हैं। इसी वजह से हम A4 शीट पे इवैल्यूएशन करते हैं, वो भी हाथ से। थोड़ा टाइम लगता है हमें, लेकिन हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है, सेटिस्फेक्शन आपके लिए, ठीक है। आप में इंप्रूवमेंट लाना हमारा टारगेट है, और चीज नहीं है। चाहे तो हम सिंपल प्रिंट किया हुआ और उस पर लिख दें कि भाई इसमें कोहेसिवनेस में इतने नंबर, और आपके फ्लो में इतने नंबर, इसमें इतने नंबर, और फटाक से एक ही चीज में और 2 मिनट में इवैल्यूएशन करके खत्म कर दें। लेकिन हमसे ऐसा नहीं होता। हमारे दिल को तसल्ली नहीं मिलती जब तक आप में इंप्रूवमेंट नहीं होता, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। फॉर्मेट, आपने क्या फॉर्मेट फॉलो किया है ना। सेंटेंसेस, जो पैराग्राफ्स कैसे चेंज करें, ठीक है। तो पैराग्राफ चेंज करने के भी 2-3 तरीके होते हैं, तो वो भी हम बताते हैं कि किस किस तरीके से आप पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही टाइप का पैराग्राफ चेंज करना सही है। हम 2-3 टाइप बताते थे कि या तो ऐसे लिखिए या वैसे लिखिए, ठीक है। तो आपको सारी चीजें यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। ग्रुप में डाल देते हैं कि ये आपके फॉर्मेट है, तो वहां पर हम बता देंगे। फ्लो की बात करें तो फ्लो भी बता देते हैं आपको कि किस किस तरीके से, यानी इन चीजों में अगर आपका फ्लो गड़बड़ है, किसी भी चीज में गड़बड़ हुआ है, मान इंट्रोडक्शन में, मेन बॉडी में, कंक्लूजन में, तो हम बताते हैं भाई इसमें आपके फ्लो में ये कमी है, इसे ऐसे सुधारा जा सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा, इसमें बताया था हमने कि देखिए फ्लो कैसे सुधारें।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फ्लो कैसे सुधारें, तो आपको सुधारने का भी बताया, सिर्फ ऐसा नहीं कि उसे टिक करके निकल गए, ठीक है। अब 8th पॉइंट है क्वेसिवनेस। क्वेसिवनेस, अब क्वेसिवनेस भी 3 टाइप की होती है ना। ये वर्ड टू वर्ड के बीच हो सकती है, आपने वर्ड टू वर्ड के बीच की भी क्वेसिवनेस सही होनी चाहिए, सेंटेंसेस से सेंटेंसेस के बीच की सही होनी चाहिए, और लास्ट है आपकी पैरा टू पैरा होनी चाहिए, है ना, पैराग्राफ से पैराग्राफ के बीच की। तो ये तीनों टाइप की क्वेश्चननेस बेसिकली आपकी चेक करी जाती है, और अगर कोई कमी होती है तो उसे इंप्रूव करने का बताया जाता है, ठीक है। और रिलेवेंट कितना है ना, आपको टॉपिक दिया कुछ और लिख रहे हैं कुछ और, तो आपकी रिलेवेंसी भी उसमें चेक करी जाती है। अगर इररिलेवेंट जाते हैं तो उसमें ये भी बताया जाता है कि इस तरीके से आप कोशिश करें रिलेवेंट रहने की, ठीक है। आई होप आपको स्टेप्स एकदम क्लियर हो गए होंगे किस तरीके से इवैल्यूएशन चलता है। समझाने के लिए मैंने ये आपको दिखा भी दिया है, ठीक है। अब चलते हैं कि भाई आप जो इवेल्युएट करते हैं ऐसे लेटर वो कौन से करते हैं, है ना। आप कहेंगे भाई मैं तो ये वाला लिख ही नहीं रहा, आप जो अनाउंस कर रहे हैं, मैं तो कोई और लिखूंगा अपने। हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं, वो कहते हैं सर हम तो अपने मन का लिखेंगे। हम कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास तो भंडार है, ठीक है। हमें इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि आप कुछ भी लिखिए, हमारे पास सब सारा कंटेंट हमारे दिमाग में इतना जा चुका है, एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो होता क्या है, मतलब हम जो रेगुलर टॉपिक अनाउंस करते हैं तो आप उसे भी लिख सकते हैं। अगर आप उसे नहीं लिखना चाहते हैं कि आपको लगता है, होता है ना, हर किसी का एक इंट्यूशन होता है, अंदर से फीलिंग आती है, इंट्यूशन जिसे बोलते हैं कि भाई मेरे को ये नहीं इंपॉर्टेंट लग रहा, मेरे को तो ये वाला इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो ठीक है आप उसे लिख लीजिए, ठीक है। तो टॉपिक ऑफ योर ओन चॉइस, हमें तो इवेल्युएट करने से मतलब है ना, आप कोई सा भी टॉपिक लिखिए, तो बस आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर जो अनाउंस किया है तो वो कर सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ जो है स्टूडेंट ज्यादा मिल जाएंगे लिखने वाले। बाकी आपके में हो सकता है जो आपने अपनी मर्जी से लिखा है उसमें कोई और उस टाइम पे मैच न करे, लेकिन आप ऑल अबाउट योर इंप्रूवमेंट, कैसे भी इंप्रूव करिए, बस इंप्रूव यहाँ पे करवाना है, कोई भी कमी एग्जाम में लेके नहीं जानी है। एग्जामिनर के सामने ऐसा पेश करना है अपना जो एसे एंड लेटर कि वो नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए, ठीक है। तो चलिए ये भी क्लियर हो गया कि भाई कौन से आप जो है इसमें लिख सकते हैं, है ना। अब आप पूछोगे कौन सी डेट से स्टार्ट कर रहे हैं, एडमिशन तो स्टार्ट कर दी है, तो बेसिकली आज जो 11 डेट है शायद, और 11 क्या कंप्लीट होने जा रही है, 11 जुलाई शायद 11:30 या ऐसा कुछ बज गया होगा, काफ़ी लेट हो गया था मैं, काम था काफ़ी। तो देखिए ये जो है 20 जुलाई से इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे, और 20 जुलाई से ही आपको टॉपिक जो है अनाउंस करना स्टार्ट करेंगे ऐसे राइटिंग का, ठीक है। तो तब तक ये है कि जितने लोग हमारे पास जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो उतना ही अच्छा होगा। जैसे धीरे धीरे करके एडमिशन लेंगे, ऐसा तो है नहीं कि एक ही टाइम पे आ जाए, हमारे पास इसी तरीके से आते हैं, कभी 5 आ गए कभी 10 आ गए। तो ये क्या है, ये लगभग 8-9 दिन अपने पास हैं, 9 दिन के आसपास हैं। तो इतने दिनों में जो ज्वाइन कर लेंगे उनका हम कंटिन्यू कर दें, और अगर इतने दिनों में हमारे पास 100 कंप्लीट हो गए तो फिर हम एक नोटिफिकेशन निकाल देंगे कि भाई अभी जो है एडमिशन क्लोज है, जैसे ही इनका कंप्लीट था उसके बाद जो है आप एडमिशन के लिए आए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है आप, और प्राइस आपका अभी तो फिलहाल सेम ही रहने वाला है, तो प्राइस की भी टेंशन न लें, ठीक है। आगे आपको प्राइस बताएं तो प्राइस की भी टेंशन न लें, फिलहाल तो सेम होने वाला है। एग्जाम से 1 महीने पहले थोड़ा सा महंगा कर देते हैं हम, क्योंकि फिर उस टाइम पे इतने ज्यादा स्टूडेंट आते हैं, और फिर आप समझ ही सकते हैं थोड़ा बहुत फायदा तो फिर हम लेना ही चाहेंगे। तो उसमें फिर भी इतना ज्यादा नहीं बढ़ाते, 100 रुपए के आसपास बढ़ाते हैं आपके उस पर, ठीक है। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो भी मैं बता रहा हूँ एकदम फैक्ट बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, ठीक है। आप कहीं से भी करें, मेरे से करें या कहीं से भी करें, बेसिक ये है कि आप इंप्रूवमेंट करें, ठीक है। अब आप पूछेंगे भाई प्लान के अंदर क्या क्या है, अगर हम इस प्लान को लेते हैं तो क्या क्या है उसके अंदर और कितना कितना है। तो बेसिकली मैं प्लान ए को ही रिकमेंड करूंगा, मैं नहीं कहूंगा आप इसे खरीदें, लेकिन होता है कुछ स्टूडेंट की मतलब आर्ट ऑफ राइटिंग उतनी नहीं, या फिर कुछ कंटिन्यूटी के लिए हमारे पास सब टाइप के स्टूडेंट आते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो मैं तो रिकमेंड करूंगा आप प्लान ए लें, आपको अच्छा लगे तब आप आगे चल के कंटिन्यू करा सकते हैं, है ना। आप मान के चलो आपने ये लिया, बस ये उस टाइम पे अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर अवेलेबिलिटी में अगर आपकी 100 सीट होंगी तो फिर नहीं, उस टाइम नहीं दिया जाएगा, कुछ दिन बाद एडमिशन दिया जाएगा, दोबारा से रिन्यू किया जाएगा, है कि नहीं। तो बेसिकली आप ऐसे ही करें, लेकिन होता है कुछ लोग कंटिन्यूस रखना चाहते हैं, वो कहते हैं अगर हम लिखते रहते हैं तो हमारी सैलरी जो है इंप्रूव हो जाती है, तो उनके लिए फिर ये है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको 10 ऐसे, 10 लेटर, 5 प्रेसी, ये हम टोटल कितने हो गए आपके 25 चीजें होंगी, इतना हम इवेल्युएट करेंगे। और इसका प्राइस होगा 400 रुपए होगा नए स्टूडेंट के लिए, और 300 रुपए होगा ओल्ड स्टूडेंट के लिए, ठीक है।
ये बहुत ही मिनिमम प्राइस है। आपको इवेल्युएशन इतना सस्ता एक तरीके से और इफेक्टिव नहीं मिलेगा। सस्ता तो छोड़िए, इफेक्टिव नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है इफेक्टिव इवेल्युएशन देना, ठीक है। और यहीं पर आप 20 ऐसे 20 लेटर और 5 प्रेसी, ऐसा नहीं है हम यहाँ पे 10 नहीं करने वाले, क्योंकि 5 प्रेसी सफिशियंट है, ठीक है। आपको बढ़ाने हैं तो आप ऐसे बढ़ा लीजिए, लेटर्स बढ़ा लीजिए, है कि नहीं। तो ये 20 बढ़ा दी, 20 कर दी हमने, ये 20 कर दिया, यहाँ पर 5, तो इसका जो चार्ज रहेगा वो 700 रहेगा न्यू स्टूडेंट्स के लिए। और ओल्ड स्टूडेंट अगर यहीं पे अभी से बुक करना चाहते हैं तो 600 रहेगा। फिर भी मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा खुद अपनी तरफ से कि आप पहले ये देखें, आपको अच्छा लगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं आगे, है कि नहीं। आपका सेटिस्फेक्शन हमारे लिए जरूरी है, ठीक। हमें चीजें लिखनी इस वजह से पड़ती हैं, बतानी सारी चीजें इस वजह से पड़ती हैं, क्योंकि फिर बाद में हमारे पास क्वेरी आती है, तो फिर उस टाइम पर काम करें कि उतनी सारी क्वेरी क्लियर करें, है कि नहीं। तो बेसिकली ऐसा रहता है। तो चलिए, ये तो हो गए प्लान दोनों। अब बात आ जाती है कभी पेमेंट कैसे करेंगे इसका, ठीक है। तो बेसिकली आपको पेमेंट जो है यहाँ पे डिफरेंट मोड दे रखे हैं। गूगल पे यूज करते हैं तो उससे भेज सकते हैं, भीम से भेज सकते हैं, पेटीएम से भेज सकते हैं, फोन पे से भेज सकते हैं, अमेजन पे से भेज सकते हैं। तो ये नंबर है आपका 9760361076, ठीक है। तो ये आपका इन सब पर रजिस्टर्ड नंबर है, आप किसी के भी थ्रू इस पर भेज सकते हैं। अब बात आ जाती है कि भाई ओल्ड स्टूडेंट कौन से गिने जाएंगे, है कि नहीं। तो देखिए, एक तो ये है कि जो अभी हाल ही में जेएसओ का वीडियो कोर्स लिया है वो भी हमारे अब ओल्ड स्टूडेंट गिने जाएंगे, यानी उन्हें भी एक तरीके से यहाँ पर 100 का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। 100 के डिस्काउंट के लिए वो एलिजिबल होंगे। लेकिन जो ई बुक ले रखे हैं, आप ये भी कहोगे हमने तो ई बुक ले ली अब हम आपके हुए, नहीं, ये गलत है। ई बुक वालों को कोई डिस्काउंट यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास इवैल्यूएशन के एडमिशन वैसे भी काफी ज्यादा आते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड की बात करते हैं कि ऑल प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स जो हमारे पुराने सालों से रहे, पिछले साल का या उससे पिछले साल का, अगर उन्होंने कोई भी मतलब इवैल्यूएशन प्लान ले रखा हो उस टाइम पे या डिस्क्रिप्टिव का वीडियो कोर्स ले रखा हो, तो वो भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट कहलाएंगे और उन्हें 100 का इसमें डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। फिर भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप जो है ये हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, इस पर अपना डाउट बेझिझक पूछ सकते हैं। कोशिश करें आपका व्हाट्सएप मैसेज करने से ही क्लियर हो जाए, ठीक है, क्योंकि कॉलिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, कई सारों को रिस्पॉन्स करना होता है, तो फिर उस हिसाब से फिर भी आपका अगर इससे सेटिस्फाई नहीं हो पाते व्हाट्सएप से तो फिर आप कॉल भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बताएं। नंबर तो ना लगे, देखिए हेल्पलाइन नंबर आपका 9899705343 है और ये आपका गूगल पे वगैरह वगैरह का नंबर आपका 9760, तो ये ध्यान दें, ठीक है, कौन सा नंबर आपको करना है, ठीक। चलिए इस पर जो एक चीज और बता दूं, यहाँ पर जो आप जब इस पर पेमेंट करेंगे तो नाम इसमें मंजीत सिंह आएगा, जो कि हमारी टीम के मेंबर हैं, ठीक है, ठीक। तो ये जो है आप टेंशन न लें, मेरा नाम हो सकता है ना आए सोनवीर, तो ठीक है, तो ये मंजीत सिंह नाम आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए व्हाट्सअप योर स्क्रीनशॉट ऑफ पेमेंट, जो आपने पेमेंट किया उसका आप व्हाट्सअप कर दें इसी हेल्पलाइन नंबर पर, ठीक है, और नेम भेज दें अपना लिख के और मीडियम, किस मीडियम के आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। उसके हिसाब से आपको वो जो लक्ष्य 75+ का व्हाट्सअप ग्रुप बनेगा उसमें ऐड कर दिया जाएगा, और ये ग्रुप जो है हिंदी वालों के लिए अलग होगा और इंग्लिश वालों के लिए अलग होगा, और आपका नाम जो है इवैल्यूएशन लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा इतना सब करने के बाद, ठीक है। फिर भाई आपके अंदर एक डाउट आएगा कि जो हम अब ये सब तो हो गया, एडमिशन हो गया, अब हम लिख के कैसे भेजें, है ना। तो जैसे आप सपोज आप A4 शीट पे लिख रहे हैं या फिर बॉक्सेस में लिख रहे हैं, तो आपका एक पेज होगा तो सीधा एक पेज है, तो आप क्या करेंगे, सीधा जो है आप फोटो खींच के भेज सकते हैं। लेकिन एक से ज्यादा है, 2 या 3 पेज है, तो आप उसकी PDF बना के भेजें, क्योंकि ग्रुप में जब नंबर ऑफ ऐसे ज्यादा आ जाते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा पेज आपका है, कौन सा पेज किसी और का है कि नहीं। तो आप जो है उसकी PDF बना के भेजें। तो आप चाहे तो कैम स्कैनर से बना सकते हैं या जो भी ऐप आप यूज करना चाहें PDF बना सकते हैं, ठीक है। और जो आपका पोस्ट करने का टाइम रहा करेगा वो रात के 8 बजे तक रहा करेगा, फिर यहाँ से हम इवैल्यूएशन स्टार्ट किया करेंगे, सबका जैसे ही आ जाया करेगा, ठीक है, और अगली मॉर्निंग तक आपको वो मिल जाएगा और सबका हुआ करेगा इवैल्यूएशन। ऐसा नहीं है कि बस पूरे 10 लोगों, जैसे 100 लोग हैं, 100 लोग में से जितने भी लिखा, मान के चलो एक दिन में 20 लोगों ने लिखा, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1-2 का इवैल्यूएट करके छोड़ दें, हर एक का इंप्रूव कराना है हमें, ठीक है। तो हर एक का जो है इवैल्यूएट कराते हैं हम। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक डाउट और आपके मन में जरूर आएगा
क्योंकि ऐसा हमने फील किया है, पिछले 2 साल में एक्सपीरियंस किया है, 2.5 साल में, कि जैसे इवैल्यूएशन प्लान कंप्लीट हो जाता है तो कुछ स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि वो मतलब फिर भी लिख के भेजते हैं। तो हमारी भी मजबूरी को समझें उस टाइम पर, क्योंकि इतना कुछ हम आपका कर चुके होते हैं और इतने कम मतलब चार्ज हम बहुत ज़्यादा नहीं करते, ठीक है। हमारा मेन टारगेट तो ये है कि आपकी जो शैली है यानी आर्ट ऑफ राइटिंग है उसे इम्प्रूव करवाना, आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करवाना, ठीक है। पैसा तो थोड़ा बहुत चार्ज करना पड़ता है क्योंकि स्टाफ भी है और सब कुछ है, सारा सिस्टम मेंटेनेंस वगैरह बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत खर्चे होते हैं, तो उसके लिए हम मिनिमम चार्ज रखते हैं। तो आप इस चीज़ को समझें। जैसे आपका कंप्लीट हो जाता है आप ग्रुप में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम तक रहेंगे, ठीक है। और फिर आपको करना क्या है, आप नए साथी, जो भी आपके नए साथी आ रहे हैं उसमें उनके इवैल्यूएशन देखकर लगातार सुधार करते रहें कि भाई ये बंदा क्या गलती कर रहा है, मैं देखूं मेरे से आगे फ्यूचर में ना हो, है कि नहीं। तो आप ऐसा करें। और उसमें जो नए नए टॉपर्स भी आ रहे हैं तो उसमें भी आप उनके पढ़ सकते हैं कि भाई कैसा लिख रहा है, क्या इंप्रूवमेंट कर रहा है। तो ये चीज़ें आप उसमें करें। बिल्कुल आप जैसा हम पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, आप भी पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करें और हमारा साथ दें इस चीज़ में, ठीक है। वैसे तो हम ये आपकी एंट्री करते हैं, ठीक है, आपके ऐसे लेटर जो भी इवैल्यूएट होते हैं एक्सेल सीट में करते हैं, तो आप ये ना सोचें कि सर को याद नहीं होगा, कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सब प्रॉपर वे में चीज़ें कर रहे हैं और हमारा टारगेट यही है कि आपको तो सीखने को मिले ही, साथ में जो वेटिंग में है ना। जैसे शुरुआत में सपोज हमने 100 लोगों को एडमिशन दिया, फिर उसके बाद जो है 10 या 20 जो भी है या 30 या 40 जो भी है वेटिंग में है, तो भाई जब आपका कंप्लीट हो जाए तभी तो ये आएंगे। तो आपका जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम इन लोगों को भी सिखा सकेंगे कुछ कि भाई चलो ठीक है आ जाइए, सीख लीजिए चीज़ों को, है ना। तो बस ये चीज़ है। अब नोट पॉइंट ये कि भाई ग्रुप सिर्फ पढ़ाई के लिए होगा, तो आप जो है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, ठीक है। वहाँ पर आलतू फालतू की बातें नहीं चलेंगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं पहले ही बोल दूंगा आप ज्वाइन न करें, ठीक है। लेकिन इसमें काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए सिर्फ ज्वाइन कर लेते हैं, उन्हें टाइम नहीं होता। ऐसा होता है कुछ लोग जॉब वाले होते हैं, तो उन्हें क्या होता है जैसे 8 साढ़े 8 घंटे की जॉब हो गई, 2 घंटे आने जाने में हो गए, तो उनके 10-11 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, लिख तो नहीं पाते लेकिन वो ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब वो एडमिशन ले लेते हैं इसमें। तो हम देखते हैं कुछ लोग लिखते ही नहीं है, तो उनके साथ हमने बात करी कि भाई क्या वजह है, तो पता चलता है कि उनके साथ ऐसी वजह। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लेकिन शांत रहते हैं और वो देखते हैं कि दूसरे बंदे क्या क्या गलती कर रहे हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं और वो भी बहुत अच्छा स्कोर लेके आए। स्कोर कार्ड हमारे पास कई सारे हैं, शेयर करेंगे आपके साथ जैसे ही टाइम मिलेगा, ठीक है। तो वो भी बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। तो आपका सीखने का तरीका है, ये ग्रुप जो है बेसिकली सीखने के लिए है और यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, ठीक है। कोई भी इररिलेवेंट टॉक ना करें, इसमें कोई इररिलेवेंट एक्टिविटी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ग्रुप से तभी निकाला जा सकता है और उस टाइम पर पैसा भी आपको रिफंड नहीं होगा, ये पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए सी पॉइंट की बात करें, ऐसे और लेटर रिलेटेड डिस्कशन करें, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि कोई मूवी की बातें करने लगे, भाई फलानी मूवी देखी है, मजा आया, वो मजा आया, ये चीजें नहीं चलेंगी वहां पे, ठीक है। और संडे जो है हम ऑफ रखते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, संडे वाले दिन आपने जितने भी इवैल्यूएशन आपके हुए हैं उन सबको एनालाइज करें, क्या क्या गलती पूरे 6 दिन में हुई हैं उनको एक तरीके से लिखें दोबारा या पढ़ें दोबारा, बार बार पढ़ें। तो उससे क्या होगा, बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट होगा। और आप बेसिकली जब इतना कर लेते हैं तो आपका देख लेना, आप खुद ही बताएंगे कि बहुत लोगों का 75 इस तरीके से आया है हमारे यहाँ से। नो डाउट इसमें थोड़ा बहुत लक रहा होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने जिनका भी आया उन्होंने मेहनत बहुत करी, मतलब सीखा बहुत कुछ। ऐसा मेहनत करना बहुत करी मतलब ये नहीं है कि उन्होंने 10-10 15-15 घंटे करी, ऐसा नहीं। जो हम बता रहे हैं वो चीज उन्होंने फॉलो करी, अपना 1 घंटा डेली दिया, अपना लिखा रेगुलरली, या जिस तरीके से उन्होंने चीजें सीखी, अपना कंप्लीट हो गया, दूसरों से सीखा, ठीक है। और फाइनली उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर, तो इसे बोलते हैं, है ना, स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है, ठीक। तो आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो जो है आप ये हेल्पलाइन नंबर दे ही रखा है, बेझिझक आप इस पर अपना डाउट जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। ये हेल्पलाइन नंबर है और आपको पेमेंट का नंबर ये बताया था इधर, ठीक है। तो ध्यान रखें और जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं अपने हिसाब से देख लें आपको कब लेना है, और नहीं लेना है तो भी कोई इश्यू नहीं है। मेन चीज़ ये आप कहीं से भी करें, ये चीज़ें आप इम्प्रूव करें, एग्जाम में कोई भी गलती लेके न जाएं, ठीक है। सारी गलती यहीं छोड़ जाओ जिससे एग्जामिनर जो है मजबूर हो जाए आपको मार्क्स देने में। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे बात करें कुछ डेमो पीडीएफ की, तो आपको कुछ डेमो पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी,
टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जिसमें हम अपडेट डालते रहते हैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और भी इन्फॉर्मेशन होगी वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वेबसाइट की तो शायद इसके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका ऐसे ही काम हो जाएगा, ठीक है। वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे ही देते हैं, ठीक। फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और शेयर करना चाहें, अपने दोस्तों को सिखाना चाहें तो उन्हें भी शेयर कर सकते हैं, एज यू विश।